राम राम जी। आज हम देखेंगे सलीन कपड़े का सूट और सलवार की कटिंग, जो हमने आपको वीडियो में दिखाए हैं। इसकी हमने स्टिचिंग भी की है। सिंपल तरीके से दिखाएंगे कि इस मतलब कटिंग किस तरीके से करें कि ज़्यादा दिक्कत ना आए सलीन के कपड़े में। तो सबसे पहले देखिए लेंथ देखेंगे हम सूट की। तो लेंथ देखने के लिए देखिए इस तरीके से नाप लेंगे। जितनी आपकी लंबाई है सूट की उतने पे निशान लगाने के बाद 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा ले लें। 4 इंच एक्स्ट्रा ले लें क्योंकि 1 इंच थोड़ा कटिंग में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे 2 फोल्ड में, क्योंकि हमारा हैवी साइज़ है ना सूट का। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से देखिए इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। अगर हैवी साइज़ नहीं होता, नॉर्मल साइज़ होता तो हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेते कपड़े को एक ही मार्जिन में। हैवी साइज़ में इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना होता है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जितनी आपकी हिप है उसका आधा करने के बाद उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। जैसे हिप हमारी है 40, तो 40 का आधा हुआ 20, 20 का आधा हुआ 10, तो 10 में 2 इंच प्लस कर लें तो हो जाएगा 12। तो 12 इंच पे अपना कपड़ा ले लें इस तरीके से रखने के बाद, और देखिए कपड़े को सेट कर लें। अब देखिए सबसे पहले हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे अपने मुड्ढों पर। तो मुड्ढे हम रखेंगे 7 इंच। ये देखिए हैवी साइज़ में मुड्ढे हम 7 इंच रखेंगे क्योंकि पीछे का नेक है हमारा 4 इंच। और उसकी लंबाई रखेंगे मुड्ढे की लंबाई भी 7 इंच रखेंगे। और जो ये देखिए यहाँ पर अब ऊपर हमने मुड्ढे रखे थे 7 और नीचे रखेंगे 6। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, क्योंकि फ्रंट आर्मोल के लिए हमें छटिंग करनी होती है। तो फ्रंट आर्मोल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो। ये देखिए ये ये देखिए इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये फ्रंट आर्मूल के लिए है, बैक आर्मूल के लिए भी हम आपको बताएंगे कटिंग में। अब इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग देखिए ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, पर हमने क्योंकि सलीन के कपड़े पे मार्किंग हट जाती है ना। और फ्रंट आर्मूल में 1 इंच का गोलाई देंगे, और बैक आर्मूल में देखिए 2 से 2.5 इंच पर आप आर्मूल में गोलाई दे सकते हैं अगर बैक नेक डीप नहीं है तो। हमारा बैक नेक 4 है, तो देखिए हमने 2, 2.25 पर मार्किंग की है। और डीप नेक होता तो हम 2 या 2.25 पर मार्किंग करते। अब चेस्ट पे मार्किंग करेंगे 11 इंच पे। 10.5 11 इंच है। और इस तरीके से इंची टेप रखते हुए 14 इंच पर रखेंगे हिप पर मार्किंग, और 7 इंच पर रखेंगे कमर पर मार्किंग करेंगे। अब अपनी हिप पर मार्किंग कर लेते हैं। चौड़ाई देखिए तो रखेंगे 11 इंच हिप, और कमर पे रखेंगे मार्किंग 9.5। 9.5 पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे सूट में। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा फाइनल। अब देखेंगे नीचे का पल्ले कितने चौड़े रखने हैं। तो पल्ले हम रखेंगे 11। जितनी हमारी हिप है उतनी हमने पल्ले की चौड़ाई रख दी है। और इस तरीके से आप देखिए मार्किंग कर देंगे चौक पर, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये जो हमारी जो किनारे दिख रही है इस किनारे को निकाल देंगे कट करके। अब देखिए कटिंग करते हैं। याद रखने चाहिए, आप याद रखें कि हैवी साइज़ में अगर बैक नेक डीप नहीं है तो मुड्ढे आप 7 इंच रखें या 6.5 रख सकते हैं। देखिए कटिंग करने के बाद फिटिंग पर मार्किंग कर लेंगे, और दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे। हम पल्ले हमने अलग कर लिए हैं। और देखिए बैक आर्मूल मतलब एक पल्ला हमने हटा दिया है। फ्रंट फ्रंट पल्ला रखने के बाद अब फ्रंट आर्मूल की कटिंग कर रहे हैं हम। देखिए ये देखिए ये हो गया। अब देखेंगे स्लिप कटिंग। स्लिप कटिंग करने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे 4 फोल्ड में। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। 1 2 3 और ये 4। ध्यान से देखें हम किस तरीके से आर्मूल वो स्लिप की कटिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे आर्मूल बिल्कुल फिक्स बैठेंगे। 2 इंच पर मार्किंग करेंगे फोल्डिंग के लिए, फोल्ड करने के लिए। अब 16 इंच पर मार्किंग करेंगे लंबाई के लिए। ये देखिए अब
आर्मोल के लिए रखेंगे हम 11 इंच, क्योंकि 11 इंच हमने अपनी फिटिंग रखी थी ना, तो 11 इंच रखेंगे। अब 3 इंच साइड में मार्किंग करेंगे, खुले साइड जो है, और 2 इंच मार्किंग करेंगे बंद साइड, देखिए इस तरीके से, और 2 इंच इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और इस तरीके से गोलाई दे देंगे अपनी स्लिप में। ये देखिए इस तरीके से 6 इंच पर अपनी बाजू की गोलाई पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और कटिंग कर देंगे स्लिप की। देखिए हमने बाजू की आर्मूल, स्लिप की आर्मूल की चौड़ाई ली है हमने 11 इंच, क्योंकि 11 इंच हमारी फिटिंग थी। तो 11 इंच पे फुल फिटिंग पर मार्किंग करने के बाद इस तरीके से स्लिप की कटिंग कर लेंगे, तो आपके आर्मूल बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। अब कट लगा देंगे, देखिए एक कट लगाएंगे अपने फिटिंग पर स्लिप की, एक आर्मूल पर, और इस तरीके से 2 पल्ले, मतलब बाजू इस तरीके से खोल लेंगे दोनों को, और फ्रंट आर्मूल में स्लिप की इस तरीके से छटिंग कर देंगे। ये देखिए एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमने आपको ये तो बताया नहीं। देखिए जो आपका सूट हो सलीन का, तो देखिए कपड़े को इस तरीके से रखना चाहिए, देखिए सीधा कपड़ा रखना चाहिए, तब कटिंग अच्छी होती, वरना चिपक जाता है ना कपड़ा। तो जैसे हम कपड़ा रख रहे हैं, जो फ्रंट है मतलब सीधा कपड़ा है उसको ऊपर रखना है, और जो उल्टा है उसको अंदर रखना है। अब करेंगे सलवार की कटिंग। तो चलिए सलवार की कटिंग करने के लिए देखिए सूट का जो हमने सूट निकाला था, जो हमारी कपड़ा बच गया था छटा हुआ, उसमें से हम निकालेंगे अपने सूट की पार्ट। तो पार्ट निकालने के लिए 6 इंच हमने ऊपर रखा, जितनी आपकी लंबाई है उस पर आप मार्किंग कर लें सलवार की। 6 इंच ऊपर निकालते हुए जितनी सलवार की लंबाई है उस पर मार्किंग कर लें, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। अब चौड़ाई रखेंगे अपने पल्लों की, सलवार के पल्लों की। तो देखिए 7 इंच हमें अपने सलवार के पोंचे रखने, तो 7 इंच पर मार्किंग की 1, फिर 7 इंच पर मार्किंग की 2, अब 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग कर ली हमने। 7 और 7 14, 15 16, तो 16 इंच पर हमारे 16 इंच के चौड़े हमारे पल्ले हो गए। ये देखिए इस तरीके से, बहुत आसान तरीका है, देखिए ध्यान से देखें आप। जो हमने सूट की कटिंग की थी, कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचा था साइड में, उसमें से हम निकाल रहे हैं सलवार के पार्ट। 6 इंच ऊपर इंची टेप निकालते हुए नीचे रखकर, मतलब 6 इंच ऊपर निकालते हुए जितनी आपकी सलवार की लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सलवार के पोंचे की मतलब सलवार के पार्टों की लंबाई की कटिंग कर लें। तो सलवार के पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। आप देखेंगे सलवार की कलियां काटना। ये देखिए सीधा सीधा कपड़ा बच गया हमारा, और जो हमारा सूट कटिंग करते समय जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा था उसमें से हमने पार्ट निकाल लिए। अब इसमें से निकालेंगे कली। तो कली निकालने के लिए इस तरीके से देखिए, तो कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे कपड़े को, जिससे कि कली हमारी बिल्कुल बराबर फिक्स बैठे। और देखिए इस तरीके से, ये देखिए जैसे हमने सलवार के अपने पार्ट कट किए थे उसी तरीके से देखिए निशान लगा लेंगे, और फिर जितनी आपकी सलवार की लंबाई थी उसमें निशान लगाने के बाद 10 इंच आसन के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से इस दोनों निशानों को हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए 10 इंच इस साइड हम मार्किंग करेंगे आसन के लिए, और 10 इंच करेंगे इस साइड मार्किंग आसन के लिए। सिंपल तरीका है एकदम से, ये सिंपल सलवार काटने का तरीका है। पटियाला सलवार दूसरे तरीके से काटी जाती है, और सलवार काटने के भी बहुत से तरीके हैं, पर ये तरीका बेस्ट है। इसमें सलवार की फिटिंग मतलब लुक अच्छा आता है, डिजाइन। इस तरीके से सलवार की कटिंग हो गई सिंपली। देखिए इस तरीके से चारों पार्टों को अलग कर देंगे। ये देखिए सलवार कट के तैयार हो गई है। अब सलवार की बेल्ट कटिंग करते हैं। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए हमने ऊपर 6 इंच एक्स्ट्रा निकाला था इंची टेप बेल्ट के लिए। तो 6 इंच ऊपर निकाला था, उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे, तो 6 7 8 इंच पर हम सलवार की कटिंग करेंगे फिक्स। ये देखिए क्योंकि 2 इंच मोड़ने में जाएगा नेफे के लिए। ये देखिए 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। हमारी सलवार की बेल्ट की चौड़ाई कम है, तो इसमें हम जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा रखेंगे, जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा अलग से लगाएंगे। देखिए क्योंकि कपड़ा फालतू है ना इसमें, तो जॉइंट लगा लेंगे बेल्ट में, कपड़ा ख़राब भी नहीं जाएगा, बेस्ट।
इस तरीके से जॉइंट लगा लेंगे। देखिए तो कटिंग हमारी हो गई है। आपको हमारी कटिंग कैसी लगी आप हमें वीडियो में बताएं। अगर आपको अच्छी ना लगी तो हम और डिटेल में आपको बताएंगे, आप हमें वीडियो में बता सकते हैं। अगली वीडियो के लिए जय